हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में जो है एनटीपीसी में आने वाले जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। और डिस्कस शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द ही पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसको अच्छे से देखिएगा ताकि नेक्स्ट में एग्ज़ाम में आपका हेल्प हो सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है कि विश्व बांस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? उसका आंसर है 18 सितंबर को। ठीक है, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। और ये याद रखेगा कि असम, भारत के जो असम राज्य है उसमें सर्वाधिक बांस उत्पादन राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया? ठीक है, ये चार ऑप्शन था। ऑप्शन में से पूछा जा रहा है कि किसने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। उसका आंसर ऐसे ही शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन जिसे भारतीय मूल मुस्लिम आंदोलन 1919 से 24 के नाम से भी जाना जाता है कि खिलाफत आंदोलन जो है भारतीय मुस्लिम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, एक अखिल इस्लामी राजनीतिक विरोध अभियान था जिसे ब्रिटिश भारत के मुसलमानों ने शौकत अली, मोहम्मद अली, जौहर हकीम अजमेर खान और अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में चलाया था। बोला रहा है कि जिसे ब्रिटिश भारत में मुसलमानों ने शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, जौहर हकीम अजमेर खान और अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज कांग्रेस के किस अधिवेशन में घोषित किया गया था? पूछा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज कांग्रेस के किस अधिवेशन में घोषित किया गया था। यह भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है एनटीपीसी। इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था, ये याद रखिएगा। कांग्रेस का कितना 45वां अधिवेशन था और कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने एवं 26 जनवरी, याद रखिएगा, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूरत क्वेश्चन है कि पहली अंग्रेजी कारखाना फैक्ट्री की पहली जो अंग्रेजी कारखाना फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर कहाँ? सूरत में। याद रखिएगा, पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ, कारखाना फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? वो सूरत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बोला कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? पूछा जा रहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। इसका सही आंसर है राम वनजी सुतार। कौन है? राम वनजी सुतार के द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। ठीक है, बोला जा रहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। याद रखिए, कहाँ? गुजरात में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। कौन? स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो जो है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर है, या फिर फीट में पूछा जाए तो 597 फीट इसकी ऊंचाई है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चीन में जो है स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध। कौन सा? चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध दूसरी है जिसके आधार के साथ कुल ऊंचाई 208 मीटर है। याद रखिएगा, चीन में जो है वो स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, उसकी ऊंचाई 682 फीट या फिर 208 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MPEG का पूरा रूप क्या है? पूछा जा रहा है कि MPEG का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, MPEG का फुल फॉर्म क्या है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप्स यानी कि MPEG ISO और IEC के कामकाजी
समूहों का एक गठबंधन है जो मीडिया कोडिंग के लिए मानक निर्धारित करता है, जिसमें विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और जीनोमिक डेटा और ट्रांसमिशन और फाइल स्वरूप सिम्युलेटेड कोडिंग शामिल है। बेसिकली अगर पूछा जाए कि एमपीए जो फुल फॉर्म क्या है, वो याद रखिएगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान से भारत आया था? कौन 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान से भारत आया था? सही उत्तर इसे क्या है? अल-बरूनी। ठीक है, याद रखिएगा कौन? अल-बरूनी जो है वो 11वीं शताब्दी में वो उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। नेक्स्ट है मोरक्को और स्पेन के बीच कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? मोरक्को और स्पेन के बीच कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? इसका सही आंसर क्या है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है वो मोरक्को और स्पेन के बीच स्थित है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, ठीक है, जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य के रूप में भी जाना जाता है। एक संकीर्ण जलडमरू मध्य है जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। बेसिकली इसको याद रखिएगा कि किस महासागर जोड़ता है, वो अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ता है और यूरोप में इबेरियन प्रायद्वीप को अफ्रीका में मोरक्को से अलग करता है। यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, इतना याद रखिएगा कि अगर यूरोप की जगह है इबेरियन और मोरक्को अफ्रीका की जगह को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? पूछा जा रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? उसका सही आंसर है 1 जुलाई 1955 को। ये भी बहुत बार पूछा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का संविधान मई 1955 में संसद में एक अधिनियम पारित किया गया था और 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का गठन किया गया था। 1 जुलाई 1955 को याद रखिएगा कि भारतीय एसबीआई का गठन किया गया था। नेक्स्ट है किसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी दिया था? कौन सा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी किसने दिया था? उत्तर चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। ब्रिटिश प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन द्वारा ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज के 5वें संस्करण 1869 में प्रकाशित, ठीक है, में सबसे योग्य सर्वाइवल ऑफ टर्म को प्रसिद्ध किया गया, जिसने यह सुझाव दिया कि जीव अपने पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा समायोजित रहते हैं और जीवित और प्रजनन में सबसे सफल होते हैं। नेक्स्ट है कुली पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुली पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद, ठीक है, याद रखिएगा कौन? मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद की कुछ और पुस्तक है, उसको याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछ ही ले। कौन सा है? पहला कुली तो हो ही गया, दूसरा है टू लाइफ्स एंड अ बैड, ठीक है। नेक्स्ट है द विलेज, ठीक है, कौन सा? द विलेज। अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, ये भी कौन किसका है? मुल्कराज आनंद का है, ठीक है। मुल्कराज आनंद का कौन सा बुक है? वो अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द शॉर्ट एंड द सिकल, द डेथ ऑफ ए हीरो, द डेथ ऑफ ए हीरो 1964 में ये प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में कश्मीरी इतिहास के सेनानी के जीवन पर आधारित है। कौन सा? द डेथ ऑफ ए हीरो जो वो कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल, कौन सा? ये एक्सेल में कितनी सीट उपलब्ध है? एक्सेल में कितनी सीट उपलब्ध है? और इसका सही आंसर है 255 सीट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, पहली जो है वो कृषि पर आधारित था, ठीक है, क्योंकि कृषि पर विकास पर जोर दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग एक राजनीतिक पार्टी की थी जो कहाँ पर स्थापित की गई थी? पूछा जा रहा मुस्लिम लीग एक राजनीतिक पार्टी थी जो कहाँ पर स्थापित की गई थी? मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ हुआ था? याद रखिएगा 30 दिसंबर 1906 को ढाका ब्रिटिश में हुआ था। याद रखिए कहाँ? बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश के ढाका में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान का पुराना नाम क्या था? ईरान का जो पुराना नाम क्या था वो फारस। कौन सा? फारस। ईरान का पुराना नाम क्या था? फारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुफा में 12 लड़के और उनके फुटबॉल कोच फंस गए थे? किस गुफा में 12 लड़के और उसके फुटबॉल कोच फंस गए थे? उसका सही आंसर है थम लुआंग गुफा। ठीक है, थम लुआंग गुफा में उसके 12 लड़के और उनके फुटबॉल कोच फंस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? याद रखिएगा कि 190 सदस्य देश है IMF में। ठीक है, इसका स्थापना कब किया गया था? जुलाई 1945 में। IMF का स्थापना जुलाई 1945 में किया गया था। और इसके में कितना देश सदस्य देश हैं? 190 सदस्य देश हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है IMF की? याद रखें, क्रिस्टलिना जॉर्जिएविया। ठीक है, कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएविया इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF के। और IMF के जो है चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? वो गीता गोपीनाथ। ये मूल भारतीय मूल की है। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सींग वाले गेंडा कहाँ पाए जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सींग वाले गेंडा जो है कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है असम। ठीक है, असम के जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें एक सींग वाले गेंडा पाया जाता है।